Good morning, students. Today I am going to start chapter 6 from your book Movements. Weathering in the storm in Irsama. Weathering in the storm in Irsama. Irsama is the name of the city in Odisha. This chapter is written by Harsh Mandara. In this story, there is a story of a boy named Prashant. प्रशांत एक जंग बॉय था, एक लड़का था जंगेज का। ठीक है, जब 1999 में उड़ीसा में साइक्लोन्स आते हैं तो उसकी जो फैमिली है वो उसमें हिट हो जाती है, उसमें फंस जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है। एंड ड्यू टू दैट मीन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी उड़ीसा में इस साइक्लोन में बहुत से लोगों की जान चली जाती है। तो उनमें वो फैमिलीज में एक जो होती है वो प्रशांत की फैमिली होती है। और इस जो साइक्लोन में प्रशांत अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है। क्या एंड ऑफ द स्टोरी वो अपने पेरेंट्स को मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम ये स्टोरी पढ़ेंगे। The cyclone that hit Odisha in October 1999 killed thousands of the people and devastated hundreds of the villages. Devastated means destroyed. Means hundred of the villages, बहुत ज़्यादा जो villages हैं उनको destroy किया था इसने। For 2 nights का ये साइक्लोन था वहाँ पे। प्रशांत जंगमैन was marooned on the roof of a house, मीन्स एक हाउस की रूफ के ऊपर बैठ के वो 2 रातें जो वहाँ पे गुजारता है। एंड ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज। फिर थर्ड डे वो क्या डिसाइड करता है, अपने विलेज में वापस आने की मीन्स डिसाइड करता है। क्या वो डिड ही फाइंड आउट हिज पेरेंट्स और नॉट, ये हम देखते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को फाइंड कर पाएगा या नहीं पाएगा। ठीक है, ऑन अक्टूबर 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to block headquarters in Irsama, a small town in coastal area, Odisha. Coastal area जो मीन्स ओशन के नजदीक वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं कोस्टल एरिया। तो उड़ीसा के कोस्टल एरिया में एक स्मॉल टाउन है, नेम क्या उसका, इरसामा। इरसामा एक स्मॉल टाउन का नेम है जो कि उसके उड़ीसा में है। उड़ीसा इज द स्टेट ऑफ द इंडिया एंड कोस्टल एरिया में पड़ता है ये वाला जो विलेज है। ऑन 27 अक्टूबर 1999, 27 अक्टूबर 1990 को क्या होता है, 99 को क्या होता है, 7 years आफ्टर उनकी मदर को 7 years हो चुके होते हैं उसकी मदर को, मीन्स 1992 में उसकी मदर की डेथ हुई होती है। एंड 1999 में अब उनकी मदर की डेथ के 7 years हो चुके हैं। एंड प्रशांत हैड गॉन टू ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ इरसामा। प्रशांत जो लड़का है वो अपने ब्लॉक हेडक्वार्टर जो इरसामा में वहाँ पे शिफ्ट कर जाता है। अ स्मॉल टाउन इन उड़ीसा। इरसामा कहाँ पे है, उड़ीसा में एक स्मॉल टाउन है। उड़ीसा में एक स्मॉल टाउन है, उसमें ये इरसामा है। ठीक है, some 18 kilometers from his place he spent days to spend days with his friend। वो क्या डिसाइड करता है, अपने प्लेस से 7 किलोमीटर आगे जो एक प्लेस है अपने फ्रेंड के साथ वो टाइम स्पेंड करता है। इन द इवनिंग अ डार्क एंड द मनासिंग मीन्स विच सजेस्टिंग एक परसेंटेज ऑफ डेंजर, मीन्स बहुत ज्यादा। मनासिंग मीन्स एक डेंजरस कंडीशन जो होती है, एक हार्मफुल जो कंडीशन होती है, एक हार्मफुल स्टॉर्म वहां पे आता है। क्विकली गैदर्ड मीन्स टुक प्लेस। ठीक है, एंड देयर इन दैट प्लेस एक हार्मफुल, एक बहुत ज्यादा डेंजरस वहां पे स्टॉर्म आता है। उसी नाइट क्या होता है, and winds beat against the houses with the speech and fury that Prashant had never witnessed before। Fury means एंगर, तो गुस्से में प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर मीन्स जो प्रशांत जो लड़का है उसने ऐसा कभी भी नहीं देखा था, इनसे पहले ऐसे वाला सीन उसने कभी नहीं देखा था। हैवी एंड इंसेंट रेन फेल्ड द डार्कनेस। इंसेंट होता है बच्चे कंटिन्यूइंग विदाउट एनी पॉज, रेगुलर जो चल रही है बिना किसी पॉज से चल रही है वो होती है इंसेंट। हैवी एंड इंसेंट रेन फेल्ड द डार्कनेस एंड एंशिएंट ट्रीज वर डिस्ट्रॉयड अपरूटेड एंड क्रैश्ड टू द अर्थ। ठीक है, जो एंशियंट ट्रीज होते हैं, जो पुराने ट्रीज होते हैं, वो भी इस साइक्लोन की वजह से क्या है कि वहां से निकल जाते हैं, अपरूटेड हो जाते हैं, मीन्स आउट ऑफ द ग्राउंड। क्रैश्ड मीन्स कोलाइड वायलेंटली, मीन्स अर्थ के ऊपर बहुत बुरे से जो वो ट्रीज हैं वो गिरते हैं। स्क्रीम्स रेंट द एयर as people and houses were swiftly washed away।
क्या होता है कि जो हाउसेज हैं पूरी मीन इतनी ज़्यादा रेन होती है कि सारे जो हाउसेज हैं वो पूरी तरह से वॉश अवे हो जाते हैं। द एंग्री वाटर मीन सब कुछ वहाँ से उनके हाउसेज में जितना भी कुछ होता है सब कुछ तबाह हो जाता है वहाँ से। एंड एवरीथिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड देयर। द एंग्री वाटर स्वेल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस। जो एंग्री जो वाटर होता है मीन वाटर मीन इतना ज़्यादा वहाँ पे साइक्लोन में आपने देखा होगा कि साइक्लोन में इतना ज़्यादा वाटर का राइज अप होता है, जो इतना ज़्यादा जो वाटर जब राइज अप कर जाता है तो वहाँ पे किस में एंटर कर जाता है, उसके फ्रेंड के जो हाउस है उसमें एंटर कर जाता है। एंड नेक डीप मीन्स उनकी नेक तक पानी आता है, इतना ज़्यादा पानी हो जाता है कि उसके फ्रेंड की नेक तक वहाँ पे पानी आ जाता है, बहुत ज़्यादा मीन्स वहाँ पे पानी होता है। एंड द बिल्डिंग वॉज ब्रिक एंड मोटर। बिल्डिंग जो होती है ब्रिक की एंड मोटर्स जो उसके बीच में मटेरियल जो लगा होता है जैसे सीमेंट वगैरह हो गया तो वो सारा। एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। मीन्स जो विंड की वेलोसिटी है, जो विंड की जो वेलोसिटी होती है स्पीड, जो विंड की जो स्पीड होती है 350 किलोमीटर स्पीड होती है। तो इतनी ज़्यादा विंड की मीन्स फास्ट स्पीड से तो क्या होता है उनकी जो वॉल्स हैं वो ऐसा लगता है कि ये बच नहीं पाएंगी ज़्यादा देर के लिए। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ट्रीज दैट हैड गॉट अपरूटेड। जो फैमिली का जो कोल्ड टेरर है मीन्स फैमिली को बहुत ज़्यादा जो डर लग रहा है वो और ज़्यादा डर लगने लग जाता है जब उनके घर पे जो क्रैशिंग ऑफ द ट्रीज, उनके घर पे जो ट्रीज हैं वो क्रैश आउट हो जाते हैं, अपरूटेड हो जाते हैं मीन्स जड़ से निकल जाते हैं। एंड द फॉलन ऑन देयर हाउस मीन जो ट्री मीन जो जड़ से निकल जाता है और उनके घर के ऊपर गिर जाता है। एंड समटाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल। इतने में जब वो ट्री उनके घर के ऊपर उनकी वॉल्स के ऊपर गिर जाता है उनके, तो क्या होता है जो उनकी रूफ है एंड उनकी जो वॉल्स है वो सारी क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, डैमेज मीन्स स्पॉइल मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन, क्रेज्ड मीन्स आउट ऑफ कंट्रोल, बहुत ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन होती है। wrought the by the cyclone and surge of the ocean continued for the next 36 hours। 36 आवर्स के लिए वो रेगुलरली उनके बहुत ज़्यादा मीन्स हार्मफुल इंसिडेंट होता है। although the wind speeds had reduced somewhat by the नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे फर्स्ट डे क्या होता है जो विंड की वेलोसिटी होती है, जो विंड की स्पीड होती है 350 किलोमीटर पर आवर होती है। बट नेक्स्ट डे जो है ये इनकी जो रिड्यूस तो हो जाती है, विंड स्पीड रिड्यूस हो जाती है, कम तो हो जाती है बट फिर भी कंटिन्यूइंग होती है। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन और लिव ऑन द रूफ। तो अपने आप से बचने के लिए मीन्स वाटर से बचने के लिए प्रशांत एंड उसका फ्रेंड है वो क्या करते हैं, वो रूफ के ऊपर चले जाते हैं। प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning। जो प्रशांत होता है ये वाला सीन जो उसने देखा होता है, इतने मीन साइक्लोन का जो सीन होता है, इतना ग्लिम्स जो होता है उसको कभी भी नहीं भूल पाता। A ragging could see only fractured cement houses, fractured होता है जो ब्रेक डाउन, फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज उसके बीच में कोई तरेड़ पड़ जाती है। फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टोर्ड इन द फ्यू प्लेसेस। जो ये वाला सीन है जो इतना ज़्यादा साइक्लोन है, बहुत ज़्यादा हाउसेज को आप देख सकते हैं, कुछ हाउसेज में आप इसको देख सकते हैं कि कैसे उनके जो हाउस है वो फ्रैक्चर्ड हो चुके हैं, टूट चुके हैं। ब्लॉटेड एनिमल्स कारकसम circuses and human corpse floated in every direction। सर्कसेस होते हैं बच्चे डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल्स एंड कॉप्स जो होते हैं डेड बॉडीज ऑफ द ह्यूमंस, कॉप्स होते हैं डेड बॉडी ऑफ द ह्यूमंस। एंड इन आप एवरीवेयर आप देख सकते हैं एनिमल्स की डेड बॉडीज देख सकते हैं एंड ह्यूमन बीइंग्स की डेड बॉडीज देख सकते हैं। कितना ज़्यादा साइक्लोन था तो वहाँ पे आप इजीली आप लोग क्या है कि डेड बॉडीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन। आप ये भी देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं वो गिर जाते हैं। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस। कोकोनट ट्रीज के टू जो कोकोनट ट्रीज होते हैं वो क्या उनकी रूफ के ऊपर गिर जाते हैं। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, डिस्गाइज होता है गिव डिफरेंस डिफरेंट काइंड ऑफ अपीयरेंस। ठीक है,
This was a blessing in a disguise because the tender coconut from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. ठीक है, इतने में जो कोकोनट ट्रीज है जब उनकी रूफ के ऊपर गिर जाते हैं तो इनकी जो है जो जो मीन टेंडर मीन्स जो कच्चे वाले जो कोकोनट्स होते हैं ये उनके लिए खाने के लिए कुछ टाइम के लिए उनको रिलीफ देते हैं, मीन्स कुछ टाइम के लिए इनको खाते हैं, वो अपना टाइम पास करते हैं। ठीक है, उनकी स्टार्विंग होता है बच्चे, हंगर। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in open on the rooftop. Huddled होता है बच्चे closed। नेक्स्ट 2 डेज के लिए क्या होता है, प्रशांत अपने फ्रेंड्स के फैमिली के साथ उनकी रूफ टॉप के ऊपर मीन्स अपने उनकी छत के ऊपर अपने फ्रेंड एंड उनकी फैमिली के क्लोज बैठता है। दे फ्रोज इन दी कोल्ड एंड इंसेंट रेन। इंसेंट क्या होता है बच्चे, जो नॉन स्टॉप चल रही है, बिना रुके से चल रही है, रेगुलरली जो हो रही है। ठीक है, तो इतनी ज्यादा रेन के लिए वो पूरे के पूरे फ्रोज हो जाते हैं। फ्रोज क्या होता है बच्चे, फ्रीज देखिए ना, अपनी फ्रीज जब जम जाता है वाटर, उसमें ठंड से फ्रोज क्या होता है, कूल हो जाते हैं वो। ठीक है, इतनी ज्यादा ठंड होती है। द रेन वाटर वॉश्ड अवे पेरेंट्स प्रशांत टीयर। अब वो अपनी फैमिली से बिछड़ चुका है इसीलिए बहुत ज्यादा रो रहा है, बट रेन वाटर इतने ऊपर जो गिर रहा है उनके टीयर्स को क्या साफ कर रहा है। ठीक है, द ओनली थॉट दैट फ्लैश थॉट थ्रू हिज माइंड was whether his family had survived the fury of the super cyclone। एक ही उनके माइंड में बात जो है, थॉट है जो फ्लैश कर रही होती है, उनके माइंड में चल रही होती है कि क्या इतनी ज्यादा जो रेन हो रही है, इतना ज्यादा जो साइक्लोन आ चुका है, क्या इतने साइक्लोन में उसकी फैमिली बच गई है या नहीं बच गई। वो सिर्फ इतने ही सोच रहा होता है। was he to be reaved once again। क्या वो अपनी फैमिली को दोबारा से मिल सकेगा, क्या उनके साथ दोबारा से रिलेशन बना सकेगा, अपनी फैमिली को दोबारा से मिल सकेगा, उनके साथ कोई कांटेक्ट कर पाएगा, बस यही उनके माइंड में आता रहता है। ठीक है, टू डेज लेटर विच सीम टू प्रशांत लाइक 2 years। जो 2 days होते हैं, अब 2 days उनके लिए क्या लगता है, प्रशांत के लिए क्या लगता है, जैसे 2 years हो चुके हैं। द रेन सीज्ड एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड। रिसीड होता है मूव बैक टू द प्रीवियस पोजीशन। तो 2 days के आफ्टर जब रेन स्टॉप करती है तो वाटर अपनी प्रीवियस प्लेस मीन्स इधर उधर मूव करने लगता है। तो प्रशांत वॉज डिटर्मिन्ड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। प्रशांत क्या चाहता है कि वो बिना किसी डिले के, बिना पीछे सोचे कि जल्दी से जल्दी वो अपनी फैमिली को मिलने के लिए चाहेगा। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस। पानी बहुत ज्यादा रुका वहां पे है, वाटर बहुत ज्यादा है वहां पे, तो वो डेंजरस सिचुएशन है। हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लेडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर। उनकी जो फैमिली है, उनके फ्रेंड की जो फैमिली है, उनको प्लेडेड मीन्स रिक्वेस्टेड करती है, इमोशनल अपील करती है उनको कि आप कुछ देर के लिए यहाँ पे हमारे साथ रुक जाओ। बट प्रशांत न्यू ही हैव टू, प्रशांत को क्या है कि उसने वापस जाना है, अपनी फैमिली को मिलना है, वहाँ पे उनके साथ जाके बातचीत करनी है अपनी फैमिली के साथ। एंड ही equipped himself with the long sturdy stick and then started his 18 kilometers expedition होता है जर्नी, expedition back to bliss through the swollen फ्लड वाटर। सोलन होता है बच्चे एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड में जो पूरे एरिया में स्प्रेड कर चुका है। ठीक है, अक्यूब्ड होता है बच्चे सप्लाई विद नेसेसरी आइटम्स। ही अक्यूब्ड मीन्स अपने आप के साथ वो नेसेसरी जो आइटम्स है वो अपने साथ उठा लेता है। विद द लॉन्ग स्टडी स्टिक एंड देन स्टार्टेड टू ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन। अपनी 18 किलोमीटर आगे की जो जर्नी है, बैक टू हिज प्लेस, अपने वापस जाता है वहां पे थ्रू द सोलन फ्लड वाटर, जो इतना ज्यादा फ्लड का वाटर उनके बीच में से निकल के जाता है। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। ये वाली जर्नी वो कभी नहीं भूलता कि इतना ज्यादा उनके उसने सफर किया है, इस टाइम को वो कभी नहीं भूल पाता इसको। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड। और उसके पास स्टिक जो उठाई होती है उनकी, उनसे वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, स्टिक के साथ अपने रोड को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। द डिटरमिन मीन्स मीन्स टू डिटरमिन मीन्स चेक करना है, टू डिटरमिन मीन्स टू चेक वेयर द वाटर वाज मोस्ट शैलो। देखता है कि यहाँ पे वाटर मीन्स ज्यादा शैलो, तो शैलो मीन्स डीप, ज्यादा डीप तो नहीं है, मीन्स वहां पे कोई सीवरेज वगैरह तो नहीं है, वो चेक करने के लिए अपनी वाटर स्टिक, वो स्टिक को यूज कर रहा है।
At places it was waist deep and progress was slow. जहाँ से deep होता है वहाँ पे प्रोग्रेस जो स्लो होती है. एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड. बहुत से पॉइंट्स पे वो रोड को लॉस्ट करता है, गुम जाता है. एंड हैड टू स्विम, फिर उसको स्विम करना पड़ता है. एंड आफ्टर सम डिस्टेंस ही वाज रिलीव्ड टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल. फिर बाद में क्या है, अपने अंकल के 2 फ्रेंड्स उनको मिल जाते हैं, हु आर आल्सो रिटर्निंग टू ब्लिस, जो वापस ब्लिस जा रहे होते हैं. दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर. अब क्या डिसाइड करते हैं, वो तीनों सोचते हैं कि एक साथ चले जाते हैं. डिसाइड कर लेते हैं एक दूसरे के साथ चलने के लिए, मीन्स कंपनी फाइंड आउट कर लेता है वो वहाँ से. ठीक है. As they waded means say goodbye. As they waded through the waters means water के बीच में से निकल के वहाँ से जा रहे हैं. The scene they witnessed they witnessed grew more and more macabre. They had to push away many human bodies. जैसे वो वहाँ से वाटर के बीच में से निकल के जा रहे हैं, उनको बहुत सी ह्यूमन बॉडीज दिखती हैं. Men, women, children and carcasses of the dogs and goats and cattle that current swept against them as they moved ahead. जैसे आगे आगे जा रहे होते हैं उनको बहुत सी ह्यूमंस की मीन्स मैन, वीमेन, चिल्ड्रन एंड बहुत से डॉग्स, गॉट्स एंड कैटल्स की डेड बॉडीज उनको मिलती है वाटर में से. एंड इन एवरी विलेज दे पास दे वुड barely मीन्स ओपनली सी अ हाउस स्टैंडिंग. कोई एक आधा घर उनको दिखाई देता है. प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग. ऊंची ऊंची वो रोने लग जाता है, बहुत ज्यादा क्राई करने शुरू कर देता है. ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड हैव सर्वाइव दिस कैटास्ट्रॉफ. मीन उनको क्या लगता है कि जो ये वाला डैमेज है, कैटास्ट्रॉफ होता है इवेंट जो काजिंग डैमेज में, जितना ज्यादा जो डैमेज हो चुका है, उसको लगता है कि उसकी फैमिली तो बची नहीं होगी, उसकी फैमिली मर गई होगी. इसीलिए वो बहुत ज्यादा रोता है, मीन रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी फैमिली नहीं बची. His parents and his family members are known. I hope you understand till there. Next I will explain in my next class. Thanks.